नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा पर गुरु नानक जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। गुरु नानक जी के जीवन से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिनमें जीवन को सुखी और सफल बनाने के सूत्र बताए गए हैं। ऐसे ही कुछ किस्से हम आपके लिए लेकर आए हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु नानक जी यात्राएं करते रहते थे और जहां ठहरते थे वहीं उनके उपदेश सुनने काफ़ी लोग पहुंच जाते थे। एक गांव में नानक जी ठहरे हुए थे। वहां एक डाकू रोज उनके उपदेश सुनने आने लगा। डाकू बहुत ध्यान से नानक जी की बातें सुनता था। एक दिन वह अकेले में गुरु नानक जी के पास पहुंचा और अपने बारे में बताया कि मैं एक डाकू हूँ, आपके उपदेश सुन रहा हूँ, मैं गलत काम छोड़ना चाहता हूँ। आप बताएं मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। नानक जी ने कहा, इसका तो एक ही तरीका है, तुम्हें खुद सोचना है और ये बुरी आदतें छूट जाएंगी। बार बार सोचो, मुझे बुराई छोड़नी है, मुझे बुराई छोड़नी है, तो ये आदतें अपने आप छूट जाएगी। गुरु नानक जी की बातें सुनकर डाकू उस समय तो चला गया, लेकिन कुछ दिन बाद वह वापस आया और बोला कि मेरी बुरी आदतें तो छूटी ही नहीं। गुरु नानक जी ने कहा, अब से एक काम करना, जब भी कोई बुरा काम करो तो उस काम के बारे में किसी न किसी को जरूर बताना। डाकू ने सोचा, ऐसा भी करके देख लेते हैं। ये वैसे तो बहुत आसान बात है। कुछ दिनों के बाद वह डाकू फिर से नानक जी के पास पहुंचा। नानक जी ने उसे देखते ही पूछा, तुम्हारी बुरी आदतें दूर हुई या नहीं? डाकू बोला, आपने जो तरीका बताया वह तो बहुत ही मुश्किल था। रोज रोज अपने गलत काम दूसरों को बताना बहुत कठिन है। रोज रोज ऐसा करके मेरे मन पर बोझ बढ़ने लगा। मैं अपने गलत काम दूसरों को बताकर तंग हो गया था, तो मैंने संकल्प ले लिया कि अब से मैं गलत काम नहीं करूँगा। संकल्प लेने के बाद से कोई भी काम गलत मैंने अभी तक नहीं किया है और मेरी बुरी आदतें इस प्रकार से दूर हो गई हैं। दोस्तों, हमें बुरी आदतें छोड़ने के लिए मजबूत संकल्प की आवश्यकता होती है। अगर संकल्प हमारा मजबूत है तो हम अपनी आदतें आसानी से छोड़ सकते हैं। गुरु नानक देव जी के बचपन की एक सुंदर कथा। एक दिन उन्हें दूसरे मोहल्ले में जाना था। वो घूमते घूमते किसी मोहल्ले में पहुंच गए। एक घर के बारामदे में महिला बैठी थी और रो रही थी। नानक जी ने उससे रोने की वजह पूछी। महिला की गोद में एक नवजात बच्चा था। महिला ने रोते हुए कहा, ये मेरा बेटा है, मैं इसके नसीब पर रो रही हूँ। कहीं और जन्म ले लेता, कुछ दिन जिंदा रह लेता। इसने मेरे घर में जन्म लिया, इसीलिए ये मर गया। नानक जी ने पूछा, किसने कहा कि ये मर गया? महिला ने जवाब दिया, अब से पहले उसके जितने भी बच्चे हुए वो नहीं बच पाए थे। नानक जी बच्चे को गोद में उठाए और कहा, इसे तो मर जाना है ना, आप इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। महिला ने तो हाँ भर दी और नानक जी उस बच्चे का नाम मर्दाना रखा। नानक बोले, अब से यह मेरा है, मैं अभी इसे आपके पास छोड़ कर के जा रहा हूँ। आगे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे ले जाऊँगा। इस प्रकार से कह कर के नानक जी वहाँ से बाहर चले गए। बच्चे की मृत्यु भी नहीं हुई और वही बच्चा आगे चल कर के नानक जी का परम मित्र और शिष्य बना। एक और कथा हम आपको सुना रहे हैं। गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ यात्रा किया करते थे। एक बार वह एक गांव से निकल रहे थे। उन्हें प्यास लगी। उन्हें पहाड़ी पर एक कुआं दिखाई दिया। गुरु नानक ने शिष्य को पानी लाने के लिए कहा, लेकिन कुएं का मालिक लालची और धनी था। वो पानी के बदले पैसे लिया करता था। शिष्य उस आदमी के पास
पानी मांगने के लिए गया। उसने मना कर दिया। इस प्रकार से उस आदमी के पास वह 3 बार पानी मांगने गया और तीनों बार उसने मना कर दिया। तब गुरुजी ने कहा कि ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा। बताया जाता है कि उसके बाद नानक जी जहाँ खड़े थे वहीं मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। थोड़ा ही खोदा था कि वहाँ से अचानक साफ पानी निकलने लगा। गांव वाले भी यह देखकर हैरान रह गए थे। कुएं के मालिक को यह देखकर के बहुत गुस्सा आ गया। उसने कुएं की तरफ देखा तो हैरान रह गया। कुएं का पानी कम होता ही जा रहा था, क्योंकि वह पानी उस स्थान पर पहुंच रहा था जबकि नानक जी द्वारा किए गए गड्ढे से पानी की धारा बह रही थी। गांव वाले भी वहां पहुंचकर पानी लेने लगे। कुएं के मालिक ने गुरुजी को जोर से पत्थर फेंका, लेकिन गुरुजी ने हाथ आगे किया तो पत्थर हाथ से टकराकर वहीं रुक गया। यह देख कुएं का मालिक नानक जी के चरणों में गिर पड़ा। तब गुरुजी ने उसे समझाया, किस बात का घमंड, तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ तो ईश्वर का है, इसीलिए यह सबके लिए है। गुरु नानक जी की एक और सुंदर प्रचलित कथा इस प्रकार है। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुँचे। उस गांव के लोग एक दूसरे से बुरा व्यवहार करते थे। गांव के लोगों ने नानक जी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया था। उनकी हंसी भी उड़ाने लगे। गुरुजी ने गांव वालों को दुर्व्यवहार ना करने के लिए समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब गुरुजी वहां से जाने लगे तो उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम एक ही जगह पर एक साथ ऐसे ही रहो। नानक जी आगे बढ़ गए और दूसरे गांव में पहुँचे। वहाँ के लोगों ने गुरुजी की खूब सेवा की। जब गुरुजी के गांव छोड़ने का वक्त आया तब नानक जी ने आशीर्वाद दिया और उन सब से कहा, तुम सब उजड़ जाओ और जैसे हो वैसे ही चारों तरफ फैल जाओ। उनके शिष्य हैरान रह गए कि जो बदमाश थे, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं था, उन्हें एक ही जगह रहने के लिए कहा और जो इतने हमारा सत्कार कर रहे हैं उन्हें कह दिया कि तुम उजड़ जाओ। तब उन्होंने आश्चर्यचकित रह करके गुरुजी से सवाल किया। तब गुरुजी ने कहा, एक बात हमेशा ध्यान रखो, सज्जन व्यक्ति जहाँ भी जाएगा वह अपनी सज्जनता और अच्छाई लेकर जाएगा और जहाँ रहेगा चारों ओर प्रेम और सद्भावना का वातावरण फैला देगा। इसीलिए मैंने उन सज्जन लोगों से भरे हुए गांव को उजड़ जाने के लिए कहा, ताकि वो जहाँ भी जाए और प्रेम का वातावरण बना कर के रहें। गुरु नानक देव जी के अनेक किस्से हैं जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और जीवन को अच्छा करने की सीख देते हैं। गुरु नानक देव की जय।